एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ का पोर्शन। ये पोर्शन जो है हम स्पेशली सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करने वाले हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो डिफरेंट अदर टेस्ट जैसे एफपीएससी या एसपीएससी कंडक्ट करता है, तो उन सब टेस्ट के अंदर हम इसका जो है इसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखेंगे कि जो भी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी अथेंटिक, यानी कि वो ऐसे रिसोर्सेज से ऐसे सोर्सेज से ली गई है जो कि अथेंटिक सोर्सेज हैं और जो कि आपके, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप हमेशा अपनी पॉइंट्स को कलेक्ट करते हो डिफरेंट बुक से, लेकिन वो अथेंटिक नहीं होती, अपडेटेड नहीं होती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स कट करता है। तो हम कोशिश ये करेंगे, बल्कि वी विल मेक श्योर कि जो भी हम मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, किया जा रहा है, वो हमेशा ऑथेंटिक होगा और अपडेटेड होगा। उसके साथ साथ आपके साथ सोर्सेज भी शेयर किए जाएंगे ताकि आप जो है उनको कोट कर सकें इफ़ यू वांट टू इन योर एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम आज यूनिवर्स को कवर करने वाले हैं। यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें आ जाती हैं वो आप इस लेक्चर के अंदर जो है कवर कर लेंगे। अच्छा, यूनिवर्स जो होता है वो आप जानते हैं कि इट्स द बिगनिंग, जो जहाँ से आपका कोर्स जो सिलेबस से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हम यूनिवर्स को कवर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर शुरू करने से पहले एक और चीज़ हम ध्यान में रखें कि जब भी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, सीएसएस के एग्जाम में, देन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन दिस पेपर। बाकी पेपर से ये पेपर थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अंदर आप जो फैक्ट्स देते हैं, जो भी क्वेश्चन किया जाता है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्स का क्वेश्चन आता है, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक और आप उसको एक पॉइंट्स के जरिए से उसको रिप्रेजेंट करते हो, एक पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में, फिर उसको एक्सप्लेनेशन दे के आप उसको एज अ पॉइंट, यानी कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास जो कि 5 मार्क्स का है, तो आप उसको 5 से 6 पॉइंट्स दे के उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अपडेटेड डेटा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा देखते हैं स्पेशली टेम्परेचर के हवाले से या अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स या डिफरेंट प्लेनेटरी सिस्टम आ रही हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर। तो जो ओल्ड बुक्स हैं उनके अंदर जो आप डेटा याद कर रहे हो या जो आप जिससे नोट्स बना रहे हो वो अपडेटेड नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ से अपना डेटा कलेक्ट करो जहाँ से अपडेटेड हो। तो यहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जिसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ टॉपिक, यानी कि एक टॉपिक है, आपको वहाँ आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ पॉइंट्स इतने क्या कह सकते हैं कि हम कलेक्टिवली या कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर बैन किए गए हैं, जिनको आप और ज़्यादा छोटा करके 2-3 पॉइंट्स उसमें से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट्स एक एग्जाम में देते हो तो आपके लिए वो सफिशियंट है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, यूनिवर्स यूनिवर्स इज ऑल दैट एग्जिस्ट और हैज एग्जिस्टेड बोथ इन द स्पेस एंड टाइम। यानी कि जो कुछ भी हमारे दुनिया के अंदर मौजूद है या जो कुछ मौजूद रहा है पहले वक्तों से लेकर अब तक, वो सब यूनिवर्स कहलाता है। ये तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड जो है हमारा यूनिवर्स है। और आर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स कम्स फ्रॉम द बिग बैंग थ्योरी। एक थ्योरी दी गई है बिग बैंग थ्योरी, जिसके जरिए से इस यूनिवर्स कैसे बनी थी उसको जो है एक्सप्लेन किया गया है। ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज रिवील दैट ऑल गैलेक्सीज आर ऑन एवरेज मूविंग अवे फ्रॉम एवरी अदर गैलेक्सी। दैट मीन्स कि एक बिग बैंग थ्योरी जो थ्योरी है वो ये बताती है कि एक दुनिया जो है एक इसको हम आगे जाके एक अलग टॉपिक के जरिए के थ्रू भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम ये एक छोटी सी पॉइंट हम दे रहे हैं यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वो इसलिए है कि जो अर्थ यूनिवर्स बना दैट वाज द रिजल्ट ऑफ बिग बर्स्ट, जो कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर बताया जा रहा है, जिसमें एक्सपेंशन का बताया जा रहा है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है, एक छोटी सी डेंस सी चीज से एक्सपेंड होना शुरू हो गई है, still moving away from each and every particle that exists in the universe. उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। Astronomers currently don't know how large the universe is, but there is a limit to what we can see. This volume is known as observable universe, यानी कि जिस यूनिवर्स को हम देख सकते हैं, जो कि हम हमारे लिए ऑब्जर्वेबल है, यानी कि अब तक हमने पूरी दुनिया को तो जाहिर सी बात एक्सप्लोर नहीं किया, ना ही हमारी कैपेसिटीज में ये है टिल नाउ। तो अभी हम यही कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स हमने ऑब्जर्व की है या कर सकते हैं उसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। The observable universe is a sphere roughly 42 billion light years across. For scale, the Milky Way is only 1 light years across, and the nearest star to the sun is less than 4 light years away. So moving to the next point, most of the contents of the universe are of a form currently unknown to modern physics। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों से मिलकर ये यूनिवर्स बनी है जिसके अब तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कोई नाम नहीं दिया जा सका, या जिनको हम अपनी तरफ से कोई नाम दे के बैठ गए हैं। जैसे कि हम एक एनर्जी जो कि इस यूनिवर्स के अंदर है उसको हम कहते हैं कि ये डार्क एनर्जी है, और वो तकरीबन 68% है। ये एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये एनर्जी एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है कैन नॉट बी सेड एग्जैक्टली, बट हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल देयर इज समथिंग दैट इज इन बिटवीन, दैट इज हेल्पिंग और पुशिंग द वर्ल्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज नोन एज डार्क एनर्जी। उसको साइंटिस्ट ने उसको जो है फिजिक्स ने एक नाम दिया है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं।
फिर दूसरी बात कि जब आप टॉपिक खत्म कर रहे होते हैं तो आप अगर सोर्स दे देते हैं तो दैट इज एन आइस ऑन द केक। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ नासा की वेबसाइट से या लाइफ साइंस की वेबसाइट से लिया गया है। दैट मीन्स ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर आर ऑथेंटिक एंड कैन बी कोटेड एनीवेयर कॉन्फिडेंटली इन योर एग्जाम। सो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक पिक्चर, अगर आप डायग्राम या पिक्चर आप अगर ड्रॉ कर लें, बना लें, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है, एक अच्छा लुक आ जाता है और उससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रा डायग्राम। अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो आप कोई भी एक ऐसी चीज़ बना लें जिससे कि हल्का फुल्का ही सही, लेकिन उसके बारे में एक आइडिया या व्यू क्लियर हो रहा है। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने यूनिवर्स को कवर किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू गो डीपर इनटू दिस syllabus. Let's end this video today. Thank you so much for watching the video. Please like, share, and subscribe to the channel for more videos. Thank you.